जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन अभी भी चल रहा है। 31 जुलाई खत्म हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने अपनी आईटीआर 1 और 2 का फॉर्म भर भी दिया होगा। लेकिन जिन व्यक्तियों को बिजनेस की इनकम आ रही है उन लोगों के लिए आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ गई थी, परमानेंट बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया था। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है और आप भी किसी न किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, नहीं करते, अगर आप डोनेशन लेते हैं और आपको भी सरकार को चल करके बताना पड़ता है, आईटीआर भरनी पड़ती है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। 6 होती है कंपनीज की और 7 होती है ऐसी कोई भी संस्था जिन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के सेक्शन 80G और 12A के अंदर रजिस्टर कर रखा है। 80G नया सेक्शन 354 हो गया है, 12A 332 हो गया है। तो आपने भी 80G 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, कोई बिजनेस एक्टिविटी, कोई डोनेशन, किसी तरह का कोई काम करते हैं, तो जितना भी पैसा आता है उसको आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिसीट साइड में दिखाना होता है। उस पैसे को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जो फर्क आता है, जैसे कि बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट होता है लेकिन यहाँ पे सरप्लस आने वाला है, तो सरप्लस भी दोस्तों नॉर्मल आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा और इसके अलावा आपको बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आईटीआर 5 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे, जहां पर आप अपनी ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ की अच्छे से आईटीआर 5 भर सकते हैं। बैलेंस शीट दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी दिखाने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछे। हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आईटीआर 5 के फॉर्म को लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो आईटीआर 5 भरने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर यहाँ पर पहली बार आए हैं, रजिस्टर नहीं किया है, तो यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपने संस्था के पैन कार्ड को रजिस्टर कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको लॉगिन करवाने के लिए यूजर आईडी मांगी जा रही है, जो आपका पैन नंबर होगा। अगर आप इंडिविजुअल होते तो आधार भी डाल सकते थे। इसके बाद में पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आपके साइनिंग पर्सन के आधार OTP की सहायता से, या पहले मोबाइल नंबर, मेल आईडी दिया था उसकी सहायता से, नहीं तो डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर आपकी संस्था के नाम के नीचे ट्रस्ट लिखा आएगा। अब जब भी आपको आईटीआर भरनी होती है उससे पहले आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26A चेक करना होता है। तो जैसे ही आप AIS के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लेकर के आ जाएगा एक नई वेबसाइट पर। यहाँ पे फिर से आपको AIS के ऊपर क्लिक करना है, जिसका मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब यहाँ पे आप TIS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर पा रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ पे शो होंगे। वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपने किए थे। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फॉर्म 26A दिखाई देगा। हालांकि 31/3/26 तक तो आपको ये देखना है। 1/4/26 के बाद वाले क्वार्टर में आपको फॉर्म नंबर 168 देखना है। तो हम यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे HTML, फिर आपको व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फॉर्म 26AS दिखेंगे, पार्ट 1 के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, अगर आपका किसी ने कोई TDS काट लिया है और इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो संस्था का नाम आ जाएगा कि किसने आपका TDS काटा है, कौन से सेक्शन में काटा है। हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम मिली हो। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डेट, बुकिंग, कितनी अमाउंट आपको मिली और कितना TDS काटा है, ये सारा का सारा डेटा भी हम आईटीआर में दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P यानी कि पर्सन है तो इंडिविजुअल में आप जाओगे, लेकिन हमारा तो AOP है यानी कि A है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि B है,
या ट्रस्ट है, तो इस केस में हमें अदर्स पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही हम अदर्स पर क्लिक करेंगे फिर आपकी जो भी स्टेटस होगा दोस्तों, देखिए कंपनी, एओपी, बीओआई, अगर आपके पास ट्रस्ट है, चौथा अक्षर टी है, तो भी आपको इस पे एओपी बीओआई के अंदर ही जाना रहेगा, क्योंकि आप यहीं पर जाकर ही अपनी आईटीआर भरेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपके ऊपर 5 एप्लीकेबल होगा। प्रोसीड विद आईटीआर 5 करेंगे, ये बोलता है आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, ये डिफॉल्ट है, आपने एलआईसी होम लोन वगैरह की तो ओल्ड में जाएं, वो वैसे भी ट्रस्ट को नहीं मिलती है। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर ये पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आने वाली है। इनकम डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है कि आपकी ये जो संस्था है उसे इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, कोई रेंट की इनकम आ रही है, शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 115 AD जो कि एनआरआई के केस में होता है, VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी का काम अगर आपने किया, अदर सोर्स के अंदर स्पेशल इनकम। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होती है, उनको आपको जो जो इनकम आपकी आ रही है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर बिजनेस के अंदर आ जाना है, ICDS ऑडिट के केस में होते हैं, बैलेंस शीट आपको भरनी पड़ेगी अगर आपने कोई ट्रेडिंग या कोई किसी तरह की कोई सर्विस दी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है, अगर आपने कोई माल खरीदा बेचा नहीं है तो ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ले लीजिए, क्वांटिटी डिटेल ले लीजिए, ये सिर्फ ऑडिट के केस में होते हैं, ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी संस्था पर जीएसटी एप्लीकेबल है और जीएसटी की डिटेल डालनी है तो आप इसे जीएसटी पे सेलेक्ट करेंगे। डिडक्शंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। टैक्स के मामले में आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अदर्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि आईटीआर जो है आपकी प्री फिल डेटा, आपने अभी जो अपना AIS TIS देखा था, 26S देखा था, उसके हिसाब से हम प्री फिल डेटा लेकर के आ चुके हैं। आप उसे एडिट डिलीट कन्फर्म कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब इतने सारे स्केड्यूल आपको भरने हैं दोस्तों, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही कम स्टेप्स के अंदर और कम समय में आपको भर के दिखाएंगे। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन आ जाना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप एक फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, AOP BOI हैं, तो हमने यहाँ पे AOP BOI ले लिया। अगर आप एक ट्रस्ट हैं तो भी दोस्तों आप इसी के अंदर ही जाने वाले हैं। अब आपका सब स्टेटस है, आप कोऑपरेटिव हैं, आप एनी अदर AOP BOI हैं, जो भी आपके ऊपर आपकी संस्था जहाँ पे रजिस्टर है, हमने एनी अदर AOP BOI ले लिया है। इसके बाद में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पूछता है। आप सब लोगों को पता होगा ITR 1 या ITR 2 अगर आपने भरनी थी उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। ITR 3 हो, 4 हो, 5 हो, बिजनेस की इनकम आ रही हो तो 31/8 होती है। 31 जुलाई तो हमारी नहीं है, 31/8 है। अगर आपकी टैक्स ऑडिट होती है तो आपको 31 अक्टूबर तक भरनी है, और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर तक है, तो हमने 31 अगस्त कर ली है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है, यहाँ पे आपको आपकी संस्था का नेम, पैन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगी, इसे आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपका एड्रेस वगैरह दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपको एक काम करना है, एड्रेस वाले डिटेल में एडिट पर चले जाए। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है, आप सिंपली यहाँ पर यस कर देंगे और नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। दोस्तों ड्यू डेट से पहले ITR भरेंगे तो 139(1) आएगा, और उसके बाद भरेंगे तो 134 आने वाला है, तो हमने 139(1) कर दिया है। इसके बाद में क्या आप बिजनेस ट्रस्ट हैं, यस या नो करेंगे। आप कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, यस या नो करेंगे। इसके बाद में दोस्तों क्या आपकी बिजनेस की कोई इनकम आ रही है, ये देखिए आपकी कोई इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही है, तो आप यस या नो में से अपने हिसाब से करें। अगर आपको सिर्फ चंदा डोनेशन मिली है तो आप नो भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब ये बोलता है क्या आपने 10 IEA फॉर्म भरा था किसी भी पिछले साल के लिए ओल्ड रिजीम में जाने के लिए, हम सिंपली। अब इस साल का पूछता है क्या इस साल आपने कोई 10 IE भरा है ओल्ड में जाने के लिए, कर देने। अब ये बोलता है कि आपकी ITR न्यू रिजीम में रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, DPIIT हैं, आप MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो यस करके MSME का नंबर डालें, नहीं तो नो कर दें। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, अगर आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे, तो जो जो चीज़ें आपको लगता है कि डालनी चाहिए वो डालते जाइए, यस नो करते जाइए।
ऑडिट इन्फॉर्मेशन में अब आ जाना है। यहाँ पर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है कि दोस्तों अगर आपको डोनेशन मिलती है, हालांकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, या 25 लाख की टर्नओवर से ज़्यादा पर आप अपने हिसाब से यहाँ नो करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यस करते हैं तो आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, क्योंकि आप ऑडिट तो करवाते ही करवाते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का ही पार्ट माना जाता है। अब ये बोलते हैं कि आप अपनी इनकम को सिर्फ 44 AD वगैरह में दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पर भी नो कर दें। इसके बाद में आपकी टर्नओवर कितनी है, 1 करोड़ से कम है, 1 से 10 है या 10 से ज़्यादा है, कि आप अपनी टैक्स ऑडिट के लाइबल हो, 44 AB में नो कर देना, 92E में नो कर देना। इसके अलावा ऑडिट की डिटेल है तो यहाँ पे आप ब्रेकअप दे दीजिए। इसके अलावा किसी और सेक्शन में आपकी ऑडिट का भी ब्रेकअप आपको दे देना है। यहाँ पे दोस्तों पार्टनर्स और मेंबर्स की ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन थी, क्या आपने कोई चीज डिटेल चेंजेस की थी, क्या आपकी कोई फॉरेन कंपनी है, आपने कोई किसी भी इनकम मेंबर्स की आर्टिफिशियल जुडिडिक्शन पर्सन से आई थी। अब यहाँ पे दोस्तों इस 3/26 वाली तारीख को आपके कितने मेंबर्स कैसे कैसे क्या क्या थे, यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करना है। उस मेंबर का नेम आपको डालना है, का एड्रेस आपको डालना है। अगर आप पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि आपके यहाँ पे जिला स्टेट आ जाएगा, आपकी सिटी, आप यहाँ पे कितना परसेंटेज, अगर आपको पता है उस मेंबर का परसेंट कितना है तो वो डालिए। पैन नंबर डालना यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। उस व्यक्ति का क्या स्टेटस है, इंडिविजुअल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसको दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो डाल करके अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाना है, यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कोड दिए गए हैं बहुत सारे, इन कोड के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बिजनेस क्या क्या काम आप करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आप सोशल एक्टिविटी सामाजिक कार्यक्रम में रहते हैं तो आपको क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो एक कंप्यूटेशन भी तैयार कर रखा है। देखिए सोशल एंड कम्युनिटी के अंदर 19 ये हमने यहाँ, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 19,009 आपको लेकर आएंगे। देखिए 19 अदर सोशल एक्टिव, यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं बिजनेस का, आपको ट्रेड नेम, आपके पैन कार्ड में जो नेम है और सोशल वर्क है, क्या काम करते हैं डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एक से ज्यादा भी बिजनेस करते हैं, एक से ज्यादा भी नेचर ऑफ इनकम है बिजनेस है तो वो डाल देंगे। बैंक अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी बैंक अकाउंट है सभी ऐड अनदर करके ऐड करें, और एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट आपको जरूर करना है। नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई भी और कमी रह जाएगी तो आपको वहां पर लेकर के चला जाएगा और बता देगा कि आपकी ये कमी है। अदरवाइज क्या होने वाला है, ये देखिए इस तरह से आपका कंफर्म हो जाने वाला है। अब पार्ट ए बैलेंस शीट के अंदर आपको आ जाना है। अब ये बैलेंस शीट कितना भारी भरकम वर्ड होता है, अच्छे से नहीं भरोगे आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी, 1399 का नोटिस आ जाने वाला है। तो ये इंश्योर करता है कि ट्रेडिंग P&L को बिल्कुल अच्छे से भरें, बिल्कुल अच्छे से भरेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ओके बटन पर क्लिक करें। ऐसी शीट जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है वो बैलेंस शीट होती है सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। दोस्तों बैलेंस शीट में अगर आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड की डिटेल डालनी है वो यहाँ आ जाएगी, और एसेट साइड की डिटेल डालनी है वो यहाँ आ जाएगी। तो इतना सा ही आपका काम है। जैसे ही सोर्स ऑफ फंड के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे आपको आपकी पार्टनर की डिटेल, कैपिटल मतलब आपकी डालनी है, वो इस एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है ताकि वो आपको डिटेल दे देगा। अब पार्टनर्स मेंबर डिटेल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी कितनी डिटेल, कितनी कैपिटल है। देखिए हमने एक बैलेंस शीट भी बना रखी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले मैं बैलेंस शीट की बात करें तो ये देखिए 143 111 कैपिटल हमारी यहाँ आ रही है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमारी कैपिटल आ रही थी 143,11। के बाद में कोई भी आपका रिवैल्यूएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, स्टेटरी रिजर्व कुछ पड़ा है तो आप उसको डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद लोन्स फंड के अंदर सिक्योर्ड लोन, कोई गिरवी सेफ्टी सिक्योरिटी दे रखी है बैंक से या अदर से। इसके बाद नीचे आ जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी के, जैसे कि पर्सनल लोन वगैरह है, बैंक से लिया, अदर से लिया, वो आप डाल देना है। उसके बाद में आपको कोई एडवांसेस वगैरह आए हुए हैं तो वो डाल देने हैं। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सोर्स ऑफ फंड के बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजें आपके पास में है, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स एसेट इन्वेस्ट, आपको एडिट बटन पर कर देना है। जैसे एडिट बटन पर क्लिक करेंगे फिक्स एसेट पर आ जाना है। अब मान लीजिए हम बैलेंस शीट में आपको दिखाएं हमारी फिक्स एसेट 13,000 है, हमने कोई भी डेप्रिसिएशन इस पर कोई दिक्कत वाली नहीं है, हम ₹1000 डाल देंगे। नीचे आ जाना है। इन्वेस्टमेंट, कहीं पर कोई भी पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्लिक करना है। अपने प्रॉपर्टी में, शेयर्स में,
कहाँ डाला है वो सब डाल देना है। करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस में अब आपको आ जाना है। अगर आप किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके पास कोई इन्वेंटरी पड़ी है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड, सारा का सारा डेटा आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे लेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि आपकी कोई ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सन्ड्री डेबिटर्स, किसी से कोई उधार पैसा लेना है, 1 साल से ज़्यादा पड़ा है या अदर्स हैं, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कैश इन हैंड कितना है। अगर हम हमारी बैलेंस शीट के अंदर आपको लेकर के चलें, इतनी हमारी फिक्स एसेट्स थी, इतना हमारा दोस्तों कैश है और इतने रुपए का हमारा टीडीएस कटा हुआ है। तो ये डेटा 36,500 रुपए हमारा कैश इन हैंड आ जाने वाला, जो हम यहाँ पे डाल देंगे 365। के बाद और भी कोई ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको अपने लगता है कि करंट एसेट्स आ रही चाहिए, अदर करंट एसेट्स में आप यहाँ पे डाल सकते। अब हमारे इस केस में हमारा टीडीएस कटा हुआ, उस टीडीएस को आप बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटी डाल सकते हैं, एनी अदर करंट एसेट में भी डाल सकते हैं। 93,611 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है, 9361 डाल दिया है। नीचे आने के बाद और भी कोई डेटा है आपका दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको वहां पे लाइबिलिटी साइड में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे एसेट साइड में। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स साल से ज्यादा, दर्स वाले यहाँ पे डाल सकते हैं। और भी कोई डेटा हो तो वो डाल करके सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे आकर के अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो आप सिर्फ डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश का बैलेंस डाल करके अपना काम चला सकते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, कंफर्म बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारा ये देखिए पार्ट ए बैलेंस शीट कंफर्म हो चुका है। अब हमें हमारा पार्ट ए P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों अगर आपने किसी भी तरह की कोई सर्विस रिसिप्ट ली, नहीं ली, अगर आपको डोनेशन आती है और आप ATG2LA में रजिस्टर नहीं हो, तब भी आपको क्रेडिट टू P&L, यहाँ पे इनकम साइड, डेबिट टू P&L, यहाँ पे आपका जो भी खर्चे होंगे वो आ जाएंगे। क्रेडिट टू P&L पर आपको आ जाना है, यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको कोई रेंट मिला, कमीशन मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे डालें। इसके बाद में नीचे आते जाएं, एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको क्या करना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी डोनेशन वगैरह आ रही है या मान लीजिए जो भी आपको इनकम कमाई है। अब हमारे ASTS में हमने एक डेटा आपको दिखाया था दोस्तों, जो हमारा पैसा आ रहा था, ये आप देख सकते हैं 46,80,364 रुपये आ रहा था। पैसा हमारा आया है तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये है 46,80,064 रुपये। ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, ये आप लिख सकते हैं पास मैंने जो भी किसी भी तरह का काम किया था वो अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। क्या आएंगे, आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इतनी इनकम, इतना क्रेडिट साइड आपका हुआ था। डेबिट टू P&L में आकर के एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब जो जो खर्चे आपके पास हैं, ये देखिए भाड़ा, कंजम्पशन, रेंट पे किया है, अगर आपने प्रॉफिट एंड अकाउंट में रेंट पे किया है किसी को, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखिए दोस्त 40 लाख रुपए तो हमें डोनेशन मान लीजिए कोई भी काम किया हुआ आए थे। अब आपने रेंट 3,60,000 दिया और सैलरी 372 दी, इनकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें रेंट के अंदर आप अपना 60,000 दिखा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो आपका 22 नंबर आ रहा है, इसमें जो सैलरी आ रही है, यहाँ पे आप अपनी 3,72,000 सैलरी भी दिखा दीजिए। तो जो जो खर्चा आपको लगता है जिस जिस हेड में लेना है, लीव एनकैशमेंट, इतने सारे खर्चे वो आ जाएगा। NRI को कोई पेमेंट नहीं करी, इंश्योरेंस के अंदर, कमीशन के अंदर, रॉयल्टी के अंदर, टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन, ये देखिए जितने भी खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, डाल दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों 47 नंबर पॉइंट में ये एनी अदर एक्सपेंसेस जो आपके कहीं पर भी पहले नहीं आए, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब हमारा खाने का काम करते हैं, किचन के एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 39,30,000 रुपये। क्या किया दोस्तों, 39,00,000। तो जैसे ही किचन एक्सपेंस लिखेंगे 39,30,000 रुपये ये आएंगे। नीचे आने के बाद हमारा प्रॉफिट 18,360 रुपये रहता है। इसी को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 18,300 रह चुका है। का क्या मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट P&L बिल्कुल सही से हम फीड करते जा रहे हैं। सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों, चाहे डोनेशन हो चाहे सर्विस की हो, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में परजम्पटिव इनकम के अंदर 44 AD, ADA, AE में जाना है, नो अकाउंट केस में जाना है, तो फिर भी आपको ग्रोस रिसीट खर्चे तो बताने ही पड़ेंगे। नॉन रेजिडेंट है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है आपकी संस्था। कन्फर्म बटन पर अब आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी मेन पार्ट जो था आपका कंफर्म हो चुका है। अब अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी जब ऑडिट वगैरह होती है तभी ये डेटा जाता है, अदरवाइज बिना टैक्स ऑडिट में कोई भी डेटा आपको डालने की जरूरत नहीं है। कंफर्म बटन पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शेड्यूल एचपी हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी ऐड अनदर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से किराए की इनकम आ रही है, उसके ओनर आप खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा ओनर हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे और टाइप के अंदर लेट आउट कर देंगे। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए आ रही है, यहाँ पर भी 30% टेंडर डिडक्शन की छूट जाएगी, 70,000 रुपए आपकी जुड़ जाएगा। आप यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी रेंटल इनकम नहीं है तो हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद में आपको बैक टू समरी में आना है। फिर दोस्तों बीपी बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आपकी इनकम कहाँ से कितनी आई ये ऑटोमेटिक कर देगा। ये देखिए हम 18,366 रुपए नेट प्रॉफिट जो आपका आ रहा था। अब नीचे आना है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर आपने लेना है तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ आ जाएगा। अदर सोर्स के अंदर दो तरह से इनकम, तो एक नॉर्मल रेट इनकम होती है, एक स्पेशल रेट की होती है। कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह ऐसी कोई भी इनकम है जो आप दिखाना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल इनकम लॉटरी गेमिंग आ जाएगी। जैसे ही नॉर्मल इनकम पर आप क्लिक करेंगे, देखिए एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपका सेविंग का ब्याज, एफडी, टैक्स के तो ब्याज आया था, सेविंग का ब्याज यहाँ आ गया, कल रिफंड ब्याज यहाँ पे आया था। तो जो जो आपको लग रहा है डाल दीजिए। नहीं समझ आ रहा तो ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे आप डाल देंगे कि मेरे को ट्यूशन, डेयरी, जो भी पार्ट टाइम इनकम थी वो डाल देंगे। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कंफर्म करेंगे, सेव हो जाने वाली। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए TYLA ये करंट ईयर के लॉस एडजस्टमेंट हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, कैरी फॉरवर्ड है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, AMTC स्पेशल रेट की इंफॉर्मेशन अगर पार्टनरशिप फर्म की। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर आ जाना है कि आपकी इनकम कौन कौन से हेड से आ रही है। देखिए हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल से, वो सारी की सारी इनकम करें, देखें, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सेस पेड के अंदर अगर आपका किसी ने कोई TDS काटा, क्योंकि सैलरी पर तो कटेगा नहीं, 16A BC D TCS कलेक्ट हुआ या कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ टैक्स भरा था, अब आप यहाँ पे इस TDS वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जिसने जितना जैसा आपका काटा होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे इस केस में देखिए दोस्तों 93,611 रुपए का TDS कटा हुआ था, क्योंकि हम देखने वाले हैं। इसके बाद में आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद पार्ट बी TTI टैक्स लाइबिलिटी को हम कंप्यूट करेंगे कि हमारा कितना टैक्स बनता है, कितनी हमारी लाइबिलिटी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड हमारा 93,611 रुपए बनता है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आएंगे। आपने जो डेटा भरा है बिल्कुल सही तो है, इसमें कोई कमी तो आपने नहीं छोड़ दी है। वो आपको करने इसके लिए यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जो साइनिंग पर्सन दोस्तों, जो की पर्सन है, उसका नेम, उसके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप किस कैपेसिटी के आधार पर इसे भर रहे हैं, सिग्नेचरी, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आ जाना है। अब दोस्तों जो भी कमी आपको बताएगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, उस कमी के ऊपर क्लिक करना है। ये बोलता है कि ड्यू डेट 31 अगस्त नहीं हो सकती है, बल्कि 31 अगस्त ही होने वाली है। कई बार कोई टेक्निकल एरर आ जाती है, तो सिंपली आप जिस एरर पर जाएंगे, इस एरर पर जाकर के उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जो जो एरर आपको दिखाई दे रही है उस एरर को आपको एक बार सही कर लेना है। तो हो सकता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखे थे, तो उसके कारण ये एरर आपको आ रहा हो। यहाँ पे आप देखिए ITR 5 इंटरनल वैलिडेशन, आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर भी कोई और कमी रह गई होगी तो एक एक कमी पर जाकर के आपको दोस्तों से सही करना है। फिर आपको प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में भरा भराया फॉर्म एक बार आप यहाँ से फिर से चेक कर लीजिए। अब आपको लास्ट में आकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। एक बार फिर से आपकी कमी चेक करेगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल है, कोई भी कमी आपकी नहीं है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले जाना है। यहाँ पे फिर से आपको बोलेगा कि अभी E-वेरीफाई कर दीजिए या 30 दिनों के अंदर अंदर कभी मर्जी कर दीजिएगा, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में आप इसकी प्रिंट आउट निकाल करके साइनिंग पर्सन के साइन करवा दीजिएगा। हमने E-वेरीफाई नाउ किया, अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपके साइनिंग पर्सन है, की पर्सन है, उसके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर भी यूज कर सकते हैं, बैंक EVC, ईमेट EVC कर सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ जाना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। एक 6 डिजिट का OTP दोस्तों हमारे नंबर पर आएगा, यहाँ पर आपको डाल देना है। वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप सच में इस रिटर्न को करना चाहते हैं। जैसे ही यस करेंगे, कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR फाइल सबमिट हो चुकी है। आप वहां पे अपना एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मेल पर और मोबाइल पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछें। कोई गलत ITR ना भरें, नोटिस के बचने, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप के अंदर भी दोस्तों हमने बहुत तरह के कोर्सेज, बहुत तरह की आप लोगों को डाली हुई है, वो भी एक बार जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।